नहीं किया फिर अदृश्य हो जाए। आयुष जी स्वागत है आपका। आज के कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आयुष जी को। आयुष जी प्रकट हो जी। छोटी छोटी गैया नहीं हो बहुत दिन से। हाँ छोटी छोटी गैया। या कुन्नेदु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिर्देवे सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषसदाचार्यपः। जी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे बाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, छोटू से मदनी गोपाल। जी जी नृत्य एक पैर का, अरे वाह बहुत बढ़िया। एक पैर का नृत्य। जी क्या गजब का। शानदार, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। आदरणीय पांडे सर शुरू करते हैं। आप सभी को नमस्कार। मैं जी बिल्कुल बाल प्रारंभ रवि करें। और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के अपने 1250वें ऑनलाइन कार्यक्रम जो कि कविता वाचन कार्यशाला का दूसरा चरण है। और आज के हमारे मुख्य अतिथि होंगे हमारे श्री नवीन चंद्र जोशी जी, जो कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय घुगती केलानी अल्मोड़ा में कार्यरत हैं। आप पहल संस्था के माध्यम से छोटे बच्चों की कार्यशालाएं लगा करके नवोदय विद्यालय के लिए बच्चों को तैयार करते हैं और कहीं न कहीं एक क्रिएटिव वर्क आप अपने यहाँ करते हैं। आज आपने समय निकाला सर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अब विशेष अतिथि जय माहेश्वरी जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं और अध्यक्षता करेंगे ऋषिता नेगी जी और संचालन करेंगे हमारे दोस्त देव रक्षिता नेगी जी, जो कि कक्षा 9 की छात्रा हैं आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, प्राचार्य डाइट गौचर चमोली, श्री श्यामपल पांडे संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर खंडवा मध्य प्रदेश से। इस पटल पर हमारे साथ कई अन्य साथी जुड़ चुके हैं। मैं उन सबका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलते रहेगा। आदरणीय श्री विनय कुमार सर जिला शिक्षा अधिकारी बागेश्वर हमारे बीच जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और इस पटल पर हमारे साथ अनीता चंद जी, अंशी माहेश्वरी जी, दीपा कलोनी जी और इस कार्यक्रम में दीपा नेगी जी, कामेश्वरी सिंह जी जुड़े हैं और आदरणीय मंतिता शर्मा जी और हमारे बीच राय साहब गोरखपुर से जुड़ गए हैं, प्रकाश मेहरा जी। और इस पटल पर सुमित श्रीवास्तव सर और नरेंद्र पाल सर अन्य कई साथी जुड़े, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। और कल हमारा कल के कार्यक्रम की देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, उसकी कल की सूची लगभग फाइनल हो चुकी है। लगता है 2 दिन की इस कार्यशाला को करना पड़ेगा क्योंकि अधिक बच्चों ने सहमति दी है। तो एक बार आप सभी का स्वागत करते हुए मैं मंच सौंपता हूँ देव रक्षिता नेगी जी को। देव रक्षिता जी बहुत दिन बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शायद भूल नहीं गए होंगे संचालन करना, लेकिन हम उनको सोचते हैं कि बहुत अच्छे नए अंदाज में बड़ी भी हो गई हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ देव रक्षिता जी आपको आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। जी देव रक्षिता जी स्वागत है। नेट काम कर रहा है आपका? लगता है नेट नहीं काम कर रहा दीपा जी, उनका देवरक्षिता का।
जी, देवरक्षिता जी आपका नेट काम नहीं कर रहा शायद। तो चलिए मैं बिल्कुल समय को ध्यान में देखते हुए प्रभाष देवतला जी जो कि आज के विशिष्ट अतिथि हैं नहीं आज के विशिष्ट अतिथि हैं जय माहेश्वरी जी जो कि कक्षा 10 के छात्र हैं एचएन इंटर कॉलेज से। देवतला जी माहेश्वरी जय जी आप जुड़े हैं क्या हमसे? यस सर। हाँ मैं आपका स्वागत करता हूँ दोस्त। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जय महेश्वरी कक्षा 10 स्कूल एचएन इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल। आज के मुख्य अतिथि श्री नवीन जोशी जी राजकीय प्राथमिक विद्यालय देहाघाट हल्मोड़ा से एवं श्री आकाश सारस्वत सर एवं श्री श्याम पलट पांडे सर एवं श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी को भी मेरा नमस्कार एवं श्री उदय करोला सर जी को भी मेरा नमस्कार। आज की अध्यक्षता कर रही हुई मेरी छोटी बहन दीक्षिता नेगी कक्षा 8 वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से एवं आज का खूब अच्छा संचालन करती हुई मेरी छोटी बहन देवरक्षिता नेगी कक्षा 9 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं आज कविता वाचन कार्यशाला है और इसमें आज मुझे श्रीमान उदय करोला सर जी ने भी तीसरी बार विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया। आज की इस कार्यशाला में 16 बच्चे शामिल हुए हैं जो कि अपनी मन पसंदीदा कविता गाएंगे। ऐसे ही मैं भी अपनी एक मन पसंदीदा कविता गाना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है मनुष्यता और उसके लेखक है मिथिली शरण गुप्त। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। विचार लो कि होना मृत्यु से डरो कभी, विचार लो कि होना मृत्यु से डरो कभी, परंतु यो मरो की याद करे सभी, परंतु यो मरो की याद करे सभी। हुई ना यो सुमृत्यु तो बूढ़े जिए और बूढ़े मरे, तो बूढ़े जिए तो बूढ़े मरे। मरा नहीं वही की जो जो आपके लिए जिया, जो आपके लिए जिया, जो आपके लिए मरा, जो आपके लिए। वही प्रसु प्रकृति है कि आप ही चले के आप ही चले। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए, जो मनुष्य के लिए जरे और मनुष्य के लिए मरे, जो मनुष्य के लिए मरे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। सर क्या मेरी आवाज आ रही है? जी स्वागत है दोस्त आगे बढ़ाएं। जी धन्यवाद सर। कविता से हमें यह ज्ञात हुआ कि सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए मरता है। चलिए आज की कार्यक्रम शुरू करते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं देवरक्षिता नेगी आर्मी पब्लिक स्कूल की कक्षा 9 की छात्रा हूँ। बाल प्रहरी साहित्य संस्थान के 1249वें ऑनलाइन कार्यक्रम में आज मुझे संचालन करने का अवसर प्रदान हुआ। वो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमान नवीन जोशी जी राजकीय प्राथमिक विद्यालय देहात अल्मोड़ा से, बाल प्रहरी के प्रधान संपादक एवं हमारे प्रिय मित्र आदरणीय उदय करोला जी, बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, श्रम विभाग के से हमारे प्रिय मित्र कुमार देवरक्षिता जी आपका नेट काम नहीं कर रहा लगता है, आप कहीं पर मोर्चा संभाल लीजिए। तो चलिए मैं आमंत्रित करता हूँ मंत्रिता शर्मा जी को। जी सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही तो स्वागत है। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मां शारदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। जय हिंद जय भारत। तो जैसा कि आज बाल प्रहरी के अंतर्गत कविता वाचन की कार्यशाला का आयोजन किया गया है और हमारे बाल प्रहरी में मैं अपनी कविता प्रस्तुत करूंगी। तो
मैंने जैसे कि अभी स्वतंत्रता दिवस आ रहा है 15 अगस्त को, तो परसों, तो इसीलिए मैंने एक कविता का चयन किया जिसका शीर्षक है नया समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। और तो माफ़ी चाहूँगी, गलती से माइक बंद हो गया था। और मेरी इस कविता के लेखक हैं राम कुमार चतुर्वेदी चंचल जी। और मेरी यह कविता मेरी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती से ली गई है। तो अब मैं अपनी जो कविता है उसको प्रारंभ करने जा रही हूँ। यदि कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करिएगा। न यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, जिसे सुनकर दहलती थी कभी छाती सिकंदर की, जिसे सुनकर की कर से छूटती थी तेग बाबर की, जिसे सुनकर की कर से छूटती थी तेग बाबर की, जिसे सुन शत्रु की फौजें सिसकती थी, सिहरती थी, जिसे सुन शत्रु की फौजें शिखरती थी, बिखरती थी, विसर्जन का क्षण ले डूबती नावें उभरती थी, हुई नीली की जिसकी चोट से आकाश की छाती, हुई नीली की जिसकी चोट से आकाश की छाती। नया समझो कि अब बांकुरी हुंकार सोई है, नया समझो कि अब रणबांकुरी हुंकार सोई है, नया समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, नया समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, कि जिसके अंश से पैदा हुए थे हर्ष और विक्रम, कि जिसके अंश से पैदा हुए थे हर्ष और विक्रम, कि जिसके गीत गाता आ रहा है संवत्सरों का क्रम, कि जिसके गीत गाता आ रहा संवत्सरों का क्रम, कि जिसके नाम पर तलवार खींची थी शिवाजी ने, किया संग्राम अंतिम श्वास तक राणा प्रतापी ने, किया था नाम पर जिसके कभी चित्तौड़ ने जौहर। नया समझो कि धमनी में लहू की धार सोई है, नया समझो कि धमनी में लहू की धार सोई है, नया समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। दिया है शांति का संदेश ही हमने सदा जग को, अहिंसा का दिया उपदेश भी हमने सदा जग को, अहिंसा का सदा उपदेश भी दिया हमने जग को। न इसका अर्थ हम पुरुषत्व का बलिदान कर देंगे, न इसका अर्थ हम पुरुषत्व का बलिदान कर देंगे, न इसका अर्थ हम नारित्व का अपमान सह लेंगे। रहे इंसान चुप कैसे चरणाघात सह कर भी, उमड़ उठती धरा पर धूल जो लाचार सोई है, नया समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, नया समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। न सीमा का हमारे देश ने विस्तार चाहा है, किसी के स्वर्ण पर हमने नहीं अधिकार चाहा है, मगर यह बात कहने में न चूके हैं न चूकेंगे, मगर यह बात कहने में न चूके हैं न चूकेंगे। लहू देंगे मगर इस देश की माटी नहीं देंगे, लहू देंगे मगर इस देश की माटी नहीं देंगे। और दो पंक्तियां हैं कि किसी लोलूप नजर ने यदि हमारी मुक्ति को देखा, किसी लोलूप नजर ने यदि हमारी मुक्ति को देखा, उठेगी तब प्रलय की आग जिस पर क्षार सोई है, नया समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, नया समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, नया समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। और कल 14 अगस्त है और कल विभाजन विभीषिका हुई थी। तो धन्यवाद और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही गर्व का दिन है हमारे भारत के लिए स्वतंत्रता दिवस।
तो बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी उन वीरों के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन है जिनके कारण हमें 15 अगस्त का यानी स्वतंत्रता दिवस का दिन प्राप्त हुआ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जी, आपने बहुत ऊर्जा के साथ अपनी कविता सुनाई। चलिए, कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है, परंतु अब आगे का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी? बाल प्रहरी से जुड़ने का श्रेय मैं अपने पिताजी तथा डॉक्टर दीपक मेहता जी को देती हूँ, क्योंकि जब समय लॉकडाउन का था तब मेरे पिताजी ने मेरे बोलने की क्षमता को बढ़ाने तथा मुझे बिजी और पढ़ाई से जुड़े रहने के लिए कोई ऐसे पटले की चाह जिसमें आज मैं संचालन कर रही हूँ, अर्थात आदरणीय उदय किरौला जी के द्वारा संचालित आदरणीय, लगता है नेट बाधित हो रहा है। जी जी चलिए मैं आमंत्रित करता हूँ नीलाक्षी जी को। नीलाक्षी जी जुड़ी हैं क्या? जी सर। स्वागत है दोस्त आपका। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कलोनी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत से। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं आज कविता वाचन कार्यशाला है, तो मेरी कविता के बोल है, यह सबसे कठिन समय नहीं जो कुछ इस प्रकार है। नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी बिछड़ती हुई पत्ती। नहीं ये सबसे कठिन समय, थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी किसी कहता है किसी को कोई, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी भी कहा जाता है जो उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं, नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। नभी नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं, नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं। इस कविता की लेखिका का नाम है जया जादवानी। धन्यवाद। जी कार्तिक हरबोला जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। देवरक्षिता जी आप जुड़ी हैं क्या? चलिए कार्तिक हरबोला जी स्वागत है आपका। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा नाम कार्तिक हरबोला है। मैं द्वारा इंटर कॉलेज द्वाराहाट से कक्षा 9वीं में अध्ययनरत हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, आज बाल प्रहरी के सुंदर मंच में कविता वाचन कार्यशाला का दूसरा चरण है, जो कि बाल प्रहरी का 1250वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो इसी के अंतर्गत मैं भी आप सभी के समक्ष अपनी एक छोटी सी कविता, अपने पाठ्य पुस्तक की एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसके लेखक है सुमित्रा नंदन पंत जी और उस कविता का शीर्षक है ग्रामश्री। तो मैं आप सभी के समक्ष सबसे पहले समझ आऊंगा कि हमारे गांव में लाइट आती जाती रहती है, तो अभी हमारे घर में जो है लाइट नहीं है, इसके कारण मैं अपना कैमरा ऑन करने में असमर्थ हूँ। तो मैं अपनी कविता आरंभ करने से पूर्व मैं आपको सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में छोटी मोटी थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। वैसे तो हम सभी को उनके बारे में पता है, लेकिन फिर भी मैं उनके बारे में थोड़ा सा। बोलो दोस्त। जी सर, सॉरी। हाँ, तो मेरी कविता है ग्रामश्री। फैली खेतों में दूर तलक, फैली खेतों में दूर तलक, मखमल की कोमल हरियाली, मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली, चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर, तिनकों के हरे हरे तन पर हील हरित रुधिर है रहा झलक, हील हरित रुधिर है रहा झलक। श्यामल भूतल पर झुका हुआ, श्यामल भूतल पर झुका हुआ, नभ का चीर निर्मल नील फलक, नभ का चीर निर्मल नील फलक। रोमांचित सी लगती वसुधा आए जो गेहूं
में बाली, रोमांचित सी लगती वसुधा आए जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकड़ियां हैं शोभाशाली, अरहर सनई की सोने की किंकड़ियां हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूलों सरसों पीली पीली, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही, लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तिसी नीली, नीलम की कली तिसी नीली, रंग रंग के फूलों में रिलमिल, रंग रंग के फूलों में रिलमिल, हंस रही सखियां मटर खड़ी, हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियां सी लटकी, मखमली पेटियों सी लटकी, छिमियां छिपाए बीज लड़ी, छिमियां छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंगों के फूलों पर सुंदर, रंग रंगों के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ुर वृतों से वृता पर, उड़ुर वृतों से वृता पर, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो रही कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन जंगल में झरबेरी झूली, महके कटहल मुकुलित जामुन जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। इसी के साथ मेरी एक छोटी सी कविता खत्म होती है, जो कि मैं आपको दोबारा से बताना चाहूंगा, जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित है और इसका शीर्षक है ग्रामश्री। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को धन्यवाद देता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसी के साथ शुभरात्रि, शुभयामिनी। जी कार्तिक जी, सुंदर रचना, सुंदर प्रस्तुति आपकी। क्या देवरक्षिता जी जुड़ी हैं हमारे साथ? जी सर। हाँ, आप जरा मोर्चा संभालो भाई कहीं किनारे से, तो आगे बढ़ें। अब इस पत्र पर आमंत्रित है उत्तराखंड के डायरेक्ट प्राचार्य एवं शिक्षा विभाग के उपनिदेशक आदरणीय आकाश। आपका माइक आवाज नहीं आ रही देवरक्षिता जी। सर अब आ रही है? हाँ, आ रही है, स्वागत है। जी सर। अब इस पत्र पर आमंत्रित हैं उत्तराखंड के डायट प्राचार्य एवं शिक्षा विभाग के उपनिदेशक आदरणीय आकाश सरस्वत जी। सर आपको मैं आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय देवरक्षिता। सबसे पहले प्रिय देवरक्षिता को नेट की बाधा के बावजूद भी बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय नवीन जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय जय, अध्यक्षता कर रही प्रिय ऋषिता, और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन का प्रयास कर रही प्रिय देवरक्षिता। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामप्रट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अनुसूदीजन एवं प्यारे बच्चों। कविता वाचन कार्यशाला बच्चों की पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक, जहां लब्ध प्रतिष्ठित कवियों की रचनाओं को यहाँ प्रस्तुत करते हैं, हाव भाव के साथ, लय सुरताल के साथ। निश्चित रूप से गद्य की अपेक्षा पद्य में यदि हम कोई बात रखते हैं तो वो अधिक प्रभावी हो जाती है। और ये कार्यशालाएं बच्चों की वक्तव्य शक्ति को बढ़ाने के लिए, समझ का विकास करने के लिए, उन्हें देश दुनिया से परिचित कराने के लिए, उनमें अच्छी आदतों का विकास करने के लिए आयोजित की जाती हैं। और निश्चित रूप से जो बच्चे इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं उनके व्यक्तित्व में चमत्कारिक परिवर्तन भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं। प्यारे बच्चों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमने 3 तत्वों पर बात की थी। पहला समय प्रबंधन, दूसरा स्व अनुशासन और तीसरा स्वाध्याय।
स्वाध्याय किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ा जरूरी होता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वास्तव में जिसने पुस्तकों को अपना मित्र बना लिया वो जीवन में कभी अकेलेपन का अनुभव नहीं कर सकता। स्वाध्याय से तात्पर्य है ज्यादा से ज्यादा पढ़ना। थक जाओ तो साहित्य की किताबें पढ़ो, नहीं तो अपने पाठ्यक्रम की, अपनी पढ़ाई से संबंधित किताबें पढ़ो। वास्तव में पुस्तकें सच्ची मित्र होती हैं और एक बेहतरीन जीवन का आधार भी बनती हैं। वास्तव में जो बच्चे स्वाध्याय के प्रति रुचि रखते हैं, स्वाध्यायी हो जाते हैं, वो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। प्यारे बच्चों, आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी पुरानी बातों को दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम की तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन के विचारों और जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना अपितु अपने जीवन में ढालना हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आप हमारे मार्गदर्शक हैं। प्रत्येक दिन हमारा मार्गदर्शन करते हैं एवं हमारी जिंदगी को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में पूर्ण सहायता करते हैं। आशा है कि आप आगे भी हमें हमेशा प्रकाश की दिशा व मार्ग दिखाते रहेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं प्रतिभागियों की ओर। अब बारी है आज के कार्यक्रम की सबसे छोटी प्रतिभागी कुमारी रुद्रांशी तिवारी, आंगनबाड़ी केंद्र पनुआ दोखन अल्मोड़ा से। रुद्रांशी जी, क्या आप उपस्थित हैं? रुद्रांशी जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्रम में बढ़ते हुए 5वें नंबर पे हैं कुमारी कविता मेहता जी, मेरी बड़ी दीदी, कक्षा 12, राजकीय इंटर कॉलेज गड़गड़ी में उपस्थित हूँ, नैनीताल से। जी दीदी, आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम कविता मेहता है। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज गड़गड़ी नैनीताल है। मैं आज की कार्यशाला में अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह से कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो इस प्रकार से है। कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है। चिड़िया के बहाने कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। धन्यवाद। जी दीदी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब बारी है, चलिए अब बढ़ते हैं तिलवाड़ा रुद्रप्रयाग की ओर। अब हम अपने आज के कार्यक्रम के छठे प्रतिभागी श्री ईशान सेमवाल, कक्षा 6, आभा देवी सरस्वती विद्या मंदिर तिलवाड़ रुद्रप्रयाग से। ईशान जी, क्या आप उपस्थित हैं? ईशान जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी 7वीं प्रतिभागी हैं कुमारी महिमा, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल बेड़ी तल्ली चमोली। महिमा जी, क्या आप उपस्थित हैं? अब बुलाते हैं
कुमारी अर्पिता राय, कक्षा यूकेजी, कैरियर एकेडमी जंगल सिकरी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। अर्पिता जी, आपका स्वागत है। सबको सादर प्रणाम। मेरा अर्पिता राय है। मैं कक्षा यूकेजी की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है कैरियर एकेडमी। मैं आज आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है भालू की शादी। भालू की शादी में आए बंदर और बटेर, हाथी आया, अजगर आया, आया बूढ़ा शेर। बंदर ने ढोलक बजाई, कोयल ने शहनाई, बिल्ली मौसी बेहद खुश थी खाकर दूध मलाई। सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। जी बहन, हमारी आज की कार्यशाला की नन्ही बच्ची के द्वारा बहुत अच्छी प्रस्तुति दी गई। चलिए अब बुलाते हैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमान नवीन जोशी जी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय देघाट अल्मोड़ा से। सर, क्या आप उपस्थित हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री प्रिशा से वो हम कक्षा 3 स्कॉलर्स एकेडमी पौड़ी से। प्रिशा जी, क्या मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है? आ रही देवरक्षिता जी, आ रही है। ठीक चल रहा नेट, आगे बढ़ते रहें। जी सर। चलिए अब बुलाते हैं आज के कार्यक्रम के 11वें प्रतिभागी कुमारी जीतिका नेगी, कक्षा 1, वीर शिवा पब्लिक स्कूल, चकुटिया अल्मोड़ा से। जीतिका जी। हाँ जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जीतिका नेगी है। मैं बीशा पब्लिक से कक्षा 1 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, वाह मेरे घोड़े क्या तेरी चाल। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, भाग मेरे घोड़े चल नैनीताल। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, ले मेरे घोड़े चने की दाल। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, खा कर दिखा फिर अपना कमाल। धन्यवाद। शुभ। जी, बहुत बेहतरीन प्रस्तुति। अब बारी है कुमारी दक्षिता त्रिपाठी, कक्षा 8, हरमन माइनर स्कूल, भीमताल, नैनीताल से। दक्षिता जी। अब हम अपने जी, आपका स्वागत है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज मैं आपको अपनी कविता सुनाना चाहती हूँ। चले आए बनकर उल्लास, अभी आंसू बनकर बह चले, सब कहते ही रह गए, तुम कैसे आए, कहाँ चले, किस ओर चले, यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छपकर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से दिए चले। इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब मैं इस पटल पर आमंत्रित करती हूँ आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमान नवीन जोशी जी का, राजकीय प्राथमिक विद्यालय देघाट अल्मोड़ा से। सर, क्या आप उपस्थित हैं? चलिए अब बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम के सबसे अंतिम प्रतिभागी कुमारी त्रिशा, कक्षा 9, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लेटी, बागेश्वर से। त्रिशा जी।
आपका स्वागत है। मैम, आज हम यहाँ पे एक कविता कहना चाहते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है आजकल तो काफी सारी बारिश हो रही है, तो वो मैंने एक मेघ आए पर ही बनाया है। ये क्लास 9th सिटीज की किताब से है, तो मैं सुनाना चाहती हूँ। मेघ आए बड़े बन ठन के सावर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली, पाहुन जियो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सावर के, पेड़ झुक जाके झांकने लगे गर्दन उचकाए, आधी चली धूल भागी घाघर उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सावर के, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर सुहार की बरस बात सुधी, लिनहीन बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की, हरियाला ताल लाया पानी बरात भर के, मेरे आए बड़े बन ठन के सावर के, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी, दम की क्षमा करो गांठ खुल गई अब हमर की, गांठ टूटा झरझर मिल के अश्रु ठर के, मेघ आए बड़े बन ठन के। धन्यवाद। इसके लेखक का नाम है सर्वेक्षण दयाल सक्सेना। देवरक्षिता जी। जी सर, बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्याम पलक पांडे जी का। बहुत बहुत सर, आप सादर बहुत आमंत्रित बहुत हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय देवरक्षिता नेगी। आप बहुत दिनों बाद जुड़ रही हैं, लेकिन आपके संचालन में वही आत्मविश्वास है, उजास है, उल्लास है, उमंग है, और बार बार जुड़ते रहिए। आप अगर साल भर बाद जुड़ेंगी या 2 साल या 3 साल बाद, तो बीच में काफी व्यवधान होगा, फिर आप में वो संचालन का वो प्रवाह नहीं रहेगा या प्रस्तुति का प्रवाह नहीं रहेगा। इसलिए बीच में आप जुड़ा करिए। और आपके स्कूल के बच्चे तो जुड़ते ही हैं, तो जब भी आपको अवसर मिले अवश्य जुड़िए। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार अवश्य। बहुत बहुत हार्दिक बधाई सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से मेरे संचालन के लिए, कुशल संचालन के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपनी पाठ्य पुस्तक की मनपसंद कविता का वाचन करें। देवरक्षिता जी। जी सर, आज मैं एक कविता पढ़ने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है गीत अगीत, और इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। चलिए शुरू करते हैं कविता गीत अगीत। गीत अगीत कौन सुंदर है, गाकर गीत विरह की तटनी वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है, तट पर एक गुलाब सोचता देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता, गा गा कर बह रही निर्झरी पाटल मुख खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। धन्यवाद, शुभ रात्रि। बहुत सुंदर कविता, रामधारी सिंह दिनकर की कविता काफी बड़ी है, बहुत प्रसिद्ध कविता। गीत अगीत कौन सुंदर है, इसमें काफी लंबी कविता है और कई तरह के बिंबों का समायोजन, बहुत चित्रात्मक कविता, चित्र खींचे। तो ये कविता पहले मुझे पूरी याद थी, अब तो थोड़ी सी रह गई है। आपने सुना दिया, बहुत अच्छे ढंग से सुनाया। गीत अगीत कौन सुंदर है, और उसके कुछ अंश जो मुझे याद में आपको बता रहा हूँ। गीत अगीत कौन सुंदर है, दो प्रेमी है यहाँ, एक जब बड़े सांझ आल्हा गाता है, उसका स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है, चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की विधना ये मन में गुनती है, वो गाता फिर उसी वेग से झूम उठा इसका अंतर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो अब इसी तरह से और भी पंक्तियां, इसमें बहुत बड़ा गीत है, बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति, बहुत शानदार प्रस्तुति। मेरी प्रिय कविता है गीत अगीत कौन सुंदर है। आज की इस कविता वाचन कार्यशाला में हमारे कुल 16 बच्चों को प्रतिभाग करना था,
और जिन्होंने प्रतिभाग किया, अच्छी कविताएं सुनाई, सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूं। लेकिन सबसे अनुरोध है कि जाने के बाद जब वीडियो आपके पास आए, उसमें अपनी प्रस्तुति आप जरूर देखिए। आज ये सबसे छोटे प्रतिभागियों में जितिका नेगी कक्षा की छात्रा हैं। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, बहुत सुंदर कविता जिसमें घोड़ा भी है। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, तो बड़े अच्छे, छोटी सी कविता, बहुत अच्छी, बड़े आत्मविश्वास के साथ सुनाए, बहुत बधाई के पात्र हैं। अर्पिता राय यूकेजी की गोरखपुर से हैं। भालू की शादी कविता सुनाए, सुनाए कि भालू की शादी में कौन कौन आता है। बूढ़ा शेर भी आ रहा है, हाथी भी आ रहा है, सारे जंगल के जानवर आ रहे हैं। बच्चों को रोमांचित करने वाली कविता, सुंदर ढंग से स्वर सुनाई आपने। और रुद्रांशी तिवारी आंगनबाड़ी से हैं, वो जुड़ नहीं पाई, जुड़ने का उन्होंने प्रयास किया लेकिन जुड़ नहीं पाई। लेकिन निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि वो अवश्य जुड़ेंगे और जुड़ करके अपनी प्रिय कविता हमें सुनाएंगे। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी रिश्ता नेगी कर रहे हैं, जो कक्षा 8 की छात्रा हैं, चौकटिया अल्मोड़ा से हैं। मैं उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। उन्हें आमंत्रित किया जाएगा, अभी वे अपना अध्यक्ष वक्तव्य देंगी और उसके बाद अपनी पाठ्य पुस्तक की मनपसंद कविता का वाचन भी करेंगे। उनका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की हमारे विशिष्ट अतिथि श्री जय महेश्वरी जी हैं, जो कक्षा 10 के छात्र हैं, हल्द्वानी नैनीताल से हैं। जय महेश्वरी जी को विशिष्ट अतिथि बनने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। उन्होंने अपना विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य दिया, ये भी बताया कि तीसरी बार विशिष्ट अतिथि बने हैं, उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मनुष्य मैथिली शरण गुप्त, जो खड़ी बोली के शुरू के पितामह कवियों में, पहले कवियों में से जिनकी गणना होती है खड़ी बोली हिंदी में, जो आज बोली जा रही हिंदी, उनमें मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत के नाम आते। तो उनकी कविता बड़ी प्रसिद्ध हुई थी, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। यह हम लोगों ने पढ़ी थी अपने समय में, पाठ्यक्रम में थी, और ये मानवता का संदेश देती है कि हमें मनुष्य के लिए ही सब कुछ करना चाहिए। मनुष्य को देखना चाहिए, न कोई ऊंचा है, न नीचा है, न अमीर है, न गरीब है। जिसके पास पैसा है, अमीर है, उसको गरीबों की मदद करनी चाहिए, उनको अवसर देने चाहिए, उनको रोजगार देना चाहिए। ये सब चीजें हैं गुप्त जी की कविताओं में। तो बहुत सुंदर प्रस्तुति रही विशिष्ट अतिथि जय महेश्वरी जी की, सुंदर कविता वाचन किया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं आपको विशिष्ट अतिथि बनने के लिए, शानदार वक्तव्य के लिए और सुंदर कविता वाचन के लिए। आज की ये हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नवीन जोशी जी हैं, जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवघाट अल्मोड़ा से हैं। और नेट की बाधा की वजह से आपको आमंत्रित किया गया, लेकिन नेट की बाधा की वजह से आप अभी जुड़ नहीं पाए हैं। हम आपका इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, और हमारा विश्वास है कि आप निश्चित रूप से हमारे कार्यक्रम से जुड़ेंगे और अपना प्रेरणादायक आवाज आ रही है, हमें कृतार्थ करेंगे। अभी आपको आमंत्रित किया जाएगा मान्यवर, मैं खत्म कर लूं, उसके बाद आपको आमंत्रित करते हैं। तो एक बार पुनः उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग के उपनिदेशक, उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से वह बच्चों का ही नहीं, हम सबको मनोबल बढ़ाते हैं। उन्हें सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय सारस्वत जी ने इस बात को रेखांकित किया कि ये पाठ्य पुस्तक की कविता वाचन कार्यशाला बच्चों की सबसे पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक है। बच्चे गद्य की अपेक्षा पद्य को पसंद करते हैं, सभी पसंद करते हैं, क्योंकि पद्य में चीजें याद हो जाती हैं। उसके साथ संगीत हम मिला सकते हैं, और संगीत मिल जाने के बाद वो बड़ा अनूठा बन जाता है। और इसलिए बचपन में याद की हुई कविताएं जीवन के आखिरी सांस तक याद रहती हैं, क्योंकि पद्य में रहती हैं। गद्य याद नहीं होता है, गद्य भूल जाता है। और बच्चों के संदर्भ में आदरणीय सारस्वत जी 3 बातें हमेशा कहते हैं कि हमें ध्यान रखनी चाहिए। समय प्रबंधन,
स्व अनुशासन, स्वाध्याय, और तीनों को उन्होंने पूरा उसका विश्लेषण करके बताया। साथ ही साथ इस बात पर भी जोर दिया कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है। पढ़ाई से ही एक रंग राजा बन सकता है। हम जमीन से आसमान तक पहुंच सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। इसलिए नियमित और सतत अध्ययन करें। पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें भी लाएं। उनमें महापुरुषों की जीवनी है, महापुरुषों के विचार हैं और सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं। उन्हें पढ़ें और देखें। अगर कोई अंश हमें प्रभावित कर रहा है, उसे अपने जीवन में उतारें और देखेंगे धीरे धीरे कि हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आता जा रहा है, सकारात्मक बदलाव आता है। लेकिन उसको आचरण में उतारने की देर रहती है, जिसको कि ज्यादातर लोग नहीं कर पाते, और जो कर लेते हैं